सो दोस्तों लिनोवो लेके आया है थिन बुक, नई सीरीज़ है बिजनेस क्लास के लिए। सो दोस्तों ये थिन बुक लिनोवो ने लॉन्च किया है विद 10 जनरेशन CPUs। तो आप अगर i3 ले रहे हो तो आपको i3 10 जनरेशन मिलेगा, i5 ले रहे हो तो i5 10 जनरेशन मिलेगा और i7 ले रहे हो तो i7 10 जनरेशन मिलेगा। तो ये है दोस्तों i5 10 जनरेशन। सो देखते हैं दोस्तों इस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग फॉलोड बाय कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसा है इसका परफॉर्मेंस, और लास्ट बट नॉट लीस्ट क्या ये लैपटॉप आप यूज़ कर सकते हो वीडियो एडिटिंग के लिए या गेमिंग के लिए। चलो समझते हैं इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त विश्वनाथ सावंत, टेकी दबन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब का रेड बटन है उसको ग्रे कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए सो दैट हमारे जो नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलो तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बॉक्स का जो पूरा वेट है वो है करीब 2.39 kg। तो सीम्स बहुत ही हल्का लग रहा है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, इसमें जो CPU लगाया है वो है इंटेल i5 10 जनरेशन, जिसमें 1.6 गीगाहर्ट्ज़ के क्वाड प्रोसेसर है। 8 GB की रैम है, इनबिल्ट ग्राफिक आ रहा है इंटेल का। डिस्प्ले फुल HD है, लेकिन ये एक TN डिस्प्ले है दोस्तों, इट इज़ नॉट IPS डिस्प्ले। उसके बाद इसमें बैटरी है 3 सेल, स्टोरेज है 1 HDD 1 TB और HDD आ रहा है इसके साथ, हम बात करेंगे बाद में। और OS है विंडोज़ 10 के साथ लोडेड आ रहा है ये लैपटॉप। तो कर देते हैं दोस्तों अनबॉक्स। वेट में तो बहुत हल्का लग रहा है, 1.5 kg तक रहेगा आराम से। इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही शानदार है। ये प्लास्टिक नहीं है, एल्यूमिनियम का सरफेस है यहाँ पे। इसका जो कलर आता है वो है मिनरल ग्रे और दिखने में बहुत ही शानदार लग रहा है। और बात करेंगे इसकी लुक की तो बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। ओपन करके देखते हैं इसको। तो ये कुछ डिस्प्ले ऐसा है दोस्तों इसका, इसको हम रख देते हैं साइड में। बॉक्स में आता है एक मैनुअल लिनोवो की तरफ से। उसके बाद आता है चार्जिंग अडाप्टर। तो चार्जिंग अडाप्टर कुछ ऐसा है, इसके साथ ये ऐसा जैक आता है टू पावर अप। आई थिंक बिजनेस क्लास बनाया है लिनोवो ने ये थिन बुक। बॉक्स में दोस्तों इसकी जो प्राइस लिखी है वो है 81,999,999, मतलब 82,000 की प्राइस है बॉक्स पे। लेकिन अमेज़ॉन में ये आपको मिलेगा 61,999, मतलब 62,000 तक आपको मिल जाएगा। इसके साथ आता है दोस्तों चार्जिंग अडाप्टर जो कि है 65 वोल्ट का। लिनोवो थिंकपैड में टाइप C चार्जर दे रहा है। तो आई थिंक इसमें भी देना बनता था, बट अफसोस इन लोगों ने नहीं दिया है। चलो तो अभी समझते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में। दोस्तों यहाँ पे हमें देखने को मिलता है RJ45 कनेक्टर, उसके बाजू में है HDMI कनेक्टर, उसके बाद हमें मिलता है SS। इसमें एक प्लस वाली साइन भी है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद हमें 2 टाइप C पोर्ट मिलते हैं, इसमें भी प्लस की चार्जिंग वाली ऑप्शन है। मतलब अगर आपको टाइप C से चार्ज करना है इस लैपटॉप को तो आप ये वाला पोर्ट यूज़ कर सकते हो। उसके साथ आता है 2-in-1 हेडफोन जैक, जिसमें माइक और हेडफोन आप लगा सकते हो। उसके बाद दोस्तों आता है LED इंडिकेटर फॉर HDD एंड बैटरी इंडिकेशन। इसमें है चार्जिंग कनेक्टर। उसके बाद USB टाइप A। उसके बाद आपको SSD कार्ड रीडर मिलता है और इसके बाद आपको एक हिडन पोर्ट मिलता है दोस्तों। सो यहाँ पे ऐसे स्लाइस करना होगा हमें और ये ऐसे ओपन हो जाता है। तो इसके बारे में भी हम बाद में बात करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये जो लैपटॉप है ये पूरा का पूरा 180 डिग्री रोटेट होता है इसका स्क्रीन। पैनल है दोस्तों ये TN पैनल है, फुल HD है। बात करते हैं कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड बहुत ही सॉफ्ट है, नॉट लाइक आइडिया लिनोवो थिंकपैड, बट इट इज़ गुड। तो दोस्तों समझते हैं इस लैपटॉप की खूबियों के बारे में।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक ये लैपटॉप अभी बंद है, लेकिन बंद लैपटॉप से भी आप आपका मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे USB का प्लस बैटरी वाला साइन दिखेगा, तो यहाँ पे आपका USB लगाना है और यहाँ पे हम लगा देंगे अपना USB टाइप फ़ोन। आप देख सकते हो फ़ोन है वो चार्जिंग होना शुरू हो गया है। बंद लैपटॉप से भी आप आपका फ़ोन चार्जिंग कर सकते हो, बेहतरीन फीचर है। तो इसको फ़िलहाल रख देते हैं साइड में। सो अगर आप यूज़ करते हो वायरलेस माउस, जैसे कि ये है मेरे पास लॉजिटेक का, उसके साथ इसका आता है एक डोंगल। तो दोस्तों इस डोंगल को आप आसानी से यहाँ पे हाइड कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छा फीचर लगा मुझे। तो ये यहाँ पे चला जाता है अंदर लाइक दिस और बस ये हो गया। तो ये जो एक डेकोरम है वो बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेता है। तो वायरलेस का जो अडाप्टर है वो कनेक्टेड रहेगा इसमें, लेकिन दिखाई नहीं देगा। तो बहुत बढ़िया फीचर है। और उसके बाद दोस्तों देखते हैं यहाँ पे लिनोवो ने दिया है फिंगरप्रिंट स्कैनर। जैसे कि आप हर बार पासवर्ड डालना है तो आपको हर बार पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों और इसका एक फ़ीचर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यूजुअली अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, मीटिंग्स भी बहुत ज़्यादा हो रही है। एनीवे ऑफिसेस में रहते हैं तभी भी वर्चुअल मीटिंग होते रहती है। तो यहाँ पे एक फ़ीचर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आपके कैमरे को शटर दिया हुआ है, तो अब जब भी आपको नहीं चाहिए तभी आप इसको कैमरे को बंद कर सकते हो। और दूसरा दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों कॉलिंग और हैंगअप ये दो बटन दिए हैं, दैट गिव्स ईज कि जब भी आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो आपको फ़ायदेमंद हो सकते हैं। देखते हैं इसका CPU डिटेल्स। तो CPU का बेस स्पीड है 2.10 GHz। उसके बाद 4 कोर्स आते हैं और 8 लॉजिकल कोर आते हैं। उसके बाद इसकी जो L3 कैशे है वो है 6 MB, L2 है 1 MB एंड L1 कैशे है 256 KB। तो एक अच्छी कैशे है दोस्तों, परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा इसके साथ। बात करते हैं रैम की। तो रैम अपन देख सकते हैं यहाँ पे है 8 GB रैम है और जिसका स्पीड है 2667 मेगाहर्ट्ज़ का। टोटल 2 स्लॉट है जिसमें एक स्लॉट में ये लगी है 8 GB रैम। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, जो डिस्क दी है ये लैपटॉप में वो है HDD। भले वो 1 TB की है दोस्तों, लेकिन परफॉर्मेंस देखेंगे, अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो HDD और SSD के मुकाबले थोड़ा वीक ही रहता है, स्टेबिलिटी का भी कंसर्न रहता है। सो यहाँ पे दोस्तों प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो में एटलीस्ट 256 GB की तो लैपटॉप में SSD देनी चाहिए थी। तो दोस्तों लैपटॉप में आपको 2 बैंड देखने को मिलते हैं, 2.4 एंड 5 GHz। और उसके बाद हम बात करते हैं GPU की। तो GPU आपको यहाँ पे देख सकते हो आप 4 GB का GPU मिल रहा है। और दोस्तों करते हैं अभी सिनेबेंच का टेस्ट कि देखते हैं कि कितना पावरफुल है ये लैपटॉप। इसका CPU टेस्टिंग है वो मैं स्टार्ट कर देता हूँ।
तो दोस्तों टेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये CPU आता है 10 नंबर पे और इसको कंप्लीट पॉइंट मिले हैं 3960 पॉइंट मिले हैं। तो डेफिनेटली ये एक पावर पैक CPU है इंटेल की तरफ से। क्या ये लैपटॉप वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के लिए सही है? तो बात करते हैं वीडियो एडिटिंग की। तो वीडियो एडिटिंग के लिए आपको चाहिए एक अच्छा ग्राफिक कार्ड, जो यहाँ पे इंटेल का देखने को मिलता है हमें 4 GB का। इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है। तो आप अच्छी खासी, अगर आप 180p में कुछ नॉर्मल वीडियो एडिटिंग करते हो और थोड़े से कट है म्यूज़िक वगैरह और थोड़े से छोटे मोटे एनिमेशन लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और वैसे भी अगर कोई आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो लाइक फिल्मोरा और अदर एप्लीकेशन जहाँ पे प्रॉक्सी का ऑप्शन रहता है, तो उसके मदद से तो आप इजीली वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। तो बात करते हैं गेमिंग की। तो गेमिंग के लिए दोस्तों इसमें आता है फुल HD डिस्प्ले जो कि है TN पैनल का। तो TN पैनल में जो रिफ़्रेश रेट रहता है वो अच्छा आता है, फ्रेम रेट्स अच्छे होते हैं। इसका जो रिफ़्रेश रेट है दोस्तों वो है 60 हर्ट्ज़ का। तो आप छोटे मोटे गेम्स तो अच्छे से खेल पाओगे। बट अगर आप सोच रहे हो कि कुछ बड़े हाई ग्राफिक वाले गेम खेलने के लिए, तो ये लैपटॉप उसके लिए नहीं है। उसके लिए आपको एक अच्छा ग्राफिक का लैपटॉप लगेगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।